तो वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड। क्लास 12th का अगला सेशन लेकर के आगे हम लोग चैप्टर 2 का डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बातें करेंगे। आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा वर्ड जो तुम शुरू से सुनते चले आ रहे हो कूलाम्स लॉ से। आखिर वो दिन आई गया जब हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, कैसे इन्होंने आके सब चीजों को कम कर दिया। चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया, फोर्स कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, पोटेंशियल कम हो गया। बस एक ऐसी क्वांटिटी मिली कैपेसिटेंस जो डाइलेक्ट्रिक आने पर बढ़ जाती है जब डाइलेक्ट्रिक आ जाता है दो प्लेट्स के बीच में। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है देखो, तो डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर है जिसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को ट्रांसमिट किया जा सकता है। कंडक्टर्स की बात करें, अगर कंडक्टर्स से कंपेयर करें तो डाइलेक्ट्रिक्स मात खा जाता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बोलो क्या नहीं होते? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स? देखो, केमिस्ट्री से ओरिजिनेट हुआ है टर्म। तुमने शायद दो तरीके के मॉलिक्यूल सुने होंगे, पोलर और नॉन पोलर। तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, हम इन्हें कहेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? तो भैया देखो, जिनके पोल्स सेपरेटेड होते हैं, जिनके पोल्स क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेटेड होते हैं, जिनके पास डाइपोल मोमेंट होता है, वो कहलाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या कहलाते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जैसे HCl। और नॉन पोलर क्या होते हैं? नॉन पोलर वो होते हैं जिनके पोल्स कॉन्साइड करते हैं, जिनके पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्साइड करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर है, और नेगेटिव चार्ज क्योंकि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए उसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर है। बोलो है कि नहीं है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रही है, तो इनका डाइपोल मोमेंट होगा हमेशा जीरो। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक क्या कहलाएंगे? ऐसे डाइलेक्ट्रिक कहलाएंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे H2, N2, O2 और न जाने क्या क्या, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आएंगे। और नॉन पोलर को पोलर में बदलना, नॉन पोलर को पोलर में बदलना क्या कहलाएगा? नॉन पोलर को पोलर में बदलना कहलाएगा डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अरे बोलो भैया क्या कहलाएगा? द कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कैसे करेंगे ये? कैसे इसकी सुंदर सी शक्ल बिगाड़ देंगे? तो भैया देखो, इसकी सुंदर सी शक्ल बिगाड़ने के लिए हम इसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव को पुल करेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को पुल करेगा। तो क्या इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी? बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो पोलराइजेशन कैसे करेंगे हम? पोलराइजेशन करेंगे बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो भैया, नॉन पोलर को पोलर बना दिया। कैसे बना दिया? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बन गया पोलर डाइलेक्ट्रिक। जिसकी शक्ल ऐसी थी उसकी शक्ल हो गई ऐसी। जिसमें डाइपोल मोमेंट नहीं था उसमें डाइपोल मोमेंट आ गया। तो इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। बोलो क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये तो बात हो गई मॉलिक्यूलर लेवल की। कभी कभी क्या होगा, हम एक अगर सब्सटेंस की बात करें, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसके अंदर सारे मॉलिक्यूल पोलर हैं, लेकिन फिर भी
उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, बिकॉज ऑफ द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द नेट डाइपोल मोमेंट, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इस तरीके से हम देखेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है भैया। चिराग तले अंधेरा है, बोलो है कि नहीं है? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कैसे पोलराइज करेंगे? तो पोलराइज करने का तरीका वही है भाई। पोलराइजेशन है क्या? अच्छा, मैं तुम्हें पोलराइजेशन थोड़ा सा और बता देता हूं, क्योंकि अभी ऑप्टिक्स पढ़ोगे उसमें भी पोलराइजेशन आएगा, तो बड़ा रियल लाइफ कनेक्शन है इसका। अक्सर तुमने सुना होगा इलेक्शन के टाइम पे इस वर्ड का यूज होता है, पोलराइजेशन ऑफ वोट्स। मतलब जो वोट्स स्कैटर्ड थे सोसाइटी में, वो किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक की तरफ, सारे के सारे रुझान एक पार्टी की तरफ आ गए, वोट्स का पोलराइजेशन हो गया। तो कोई चीज स्कैटर्ड है मल्टीपल डायरेक्शंस में, अगर उसका कन्फाइनमेंट हो जाए सिंगल डायरेक्शन में, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। फिजिक्स में पोलराइजेशन का जनरल मीनिंग है ये कि द थिंग विच वॉज स्कैटर्ड इन मल्टीपल डायरेक्शंस इज नाउ कन्फाइंड इन अ सिंगल डायरेक्शन एंड दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। तो इसका पोलराइजेशन कैसे करेंगे? तो इसका पोलराइजेशन भी वैसे ही करेंगे। कैसे? इसके अक्रॉस हम लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भैया बोलो, क्या लगा देंगे इसके अक्रॉस? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। अब इसके अक्रॉस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो बोलो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? बोलो, अगर इसके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? बताओ। तो देखो भैया, इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस था, जिसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड थे, उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? तो देखो भैया, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले निगेटिव की तरफ आ जाएंगे। बोलो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो, लाइक दिस। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? और इस तरीके से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पहले रैंडमली ओरिएंटेड थे, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था, अब सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से सबका डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और सबका डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट अब क्या हो जाएगा? बोलो, नॉन जीरो हो जाएगा। एंड दिस इज सेट टू बी पोलराइज्ड नाउ। कैसे पोलराइज्ड? अभी पूरा नहीं हुआ। देखो, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्या ये इन नेगेटिव चार्जेस के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे? क्या ये जो पॉजिटिव हैं वो इन पड़ोसी नेगेटिव चार्जेस के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे? मतलब जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या कुछ ऐसा होगा? बोलो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये जो बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, इसकी सरफेस पे यहां नेगेटिव और यहां पर क्या हो जाएगा? बोलो, पॉजिटिव आ जाएगा। जो नेट अनबैलेंस चार्ज होगा वो डाइलेक्ट्रिक की फेसेस पर आ जाएगा। मतलब ये रही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? दैट विल बी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अंदर के चार्जेस बेचैन हो जाते हैं और वो अपने आप को तब तक रीशफल करते हैं जब तक वो अंदर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना लेते जितनी तुमने बाहर लगाई है, और जिसकी वजह से अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स में तुमने लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अनबैलेंस चार्जेस की वजह से अंदर आ गई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज लेसर इन मैग्नीट्यूड देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये बोर्ड में कि ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल से कम क्यों होती है? तो आंसर है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। ये जो पोलराइजेशन हो गया उसकी वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है? कम होती है। अब भैया बताओ, ये पोलराइजेशन कितना हुआ, इसकी पहचान कैसे होगी? तो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा,
जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। मतलब द पोलराइजेशन in this dielectric is measured in terms of the dipole moment induced per unit volume। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा पोलराइजेशन, बोलो होगा कि नहीं होगा। और ये पोलराइजेशन डिपेंड किस पे करेगा, तो ये पोलराइजेशन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा लें तो कांस्टेंट आ जाता है चाई एप्सिलॉन नॉट ई। दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या है ये, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है सेंसिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें केवल आंखें दिखा दो और काम कर लेते हैं, और कुछ होते हैं उनके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट मम्मी पापा टीचर करते हैं डंडे से और भी पता नहीं किस किस से, लेकिन फिर भी काम नहीं करते। तो वही हाल इसका भी है। कुछ डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे हैं जो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के ज्यादा पोलराइज हो जाएंगे, वो ज्यादा ससेप्टेबल होंगे, उनकी इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी कम पोलराइज होंगे। वो कैसे होंगे? वो कम ससेप्टेबल होंगे, दे विल बी लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? इन चार्जेस को हम कहते हैं बाउंड चार्जेस। क्या कहते हैं इन चार्जेस को? बाउंड चार्जेस। एक बात और बतानी है तुम्हें, तो भैया देखो पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन को हम मेजर करते हैं नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। पोलराइजेशन डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे ज्यादा पोलराइजेशन होगा। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी तुम्हें बता दी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। अब हमें दो बातें और करनी है डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तुम्हें पता है पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन जो है उसका सिलेबस का पैटर्न कैसा होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया है, देख सकते हो उसको। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है ये देखो। अब भैया देखो, ये जो तुमने डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो तुमने जब डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या काम किया? मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया पहले। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए, बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए, उसके बाद भी मान लो तुम नहीं माने और तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहे, तो क्या होगा? तो भैया ये मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच होंगे, और मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, नेट डाइ। तो भैया देखो, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है भाई, पहले मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फिर तुम और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने लगे, मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच हो गए, सेपरेशन बढ़ा, डाइपोल मोमेंट बढ़ा। अरे अब भी तुम नहीं मान रहे हो, तुम और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल आएगा, मॉलिक्यूल टूटने लगेंगे अंदर के, और जब ऐसा होने लगेगा उसी को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। बोलो क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तुम इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे कि ये बेचारा टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स टूटने लगेंगे, उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगेंगे। इसे क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बेचारा टॉलरेट कर सकता है बिना ब्रेकडाउन के, बिना टूटे हुए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं, वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसको ये टॉलरेट कर सकता है बिना ब्रेकडाउन के, उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बोलो क्या कहते हैं? तो न्यूमेरिकल्स में कहीं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया है, मतलब क्या दी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है।
तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच दिस डाइलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिफोर ब्रेकडाउन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे एंड इट विल बी सिमिलर टू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आ गए तो दैट विल बी नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सो दैट्स ऑल फॉर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। इस टॉपिक पे असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, तो देख लेते हैं भाई। असर्शन दे दिया उन्होंने कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑन द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is applied on the dielectric substance, breakdown occurs। ये हो गया assertion। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने, at this value of electric field electrons are pulled out of the dielectric molecules। तो भैया देखो assertion भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी तो ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन क्यों होगा? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब्सटेंस से बाहर निकल आए हैं। बोलो आए हैं कि नहीं आए? बार बार कह रहा हूं, असर्शन रीजन विल टेस्ट द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। और सुनो, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड a non-polar dielectric molecule converts into a polar dielectric molecule। assertion है ये। रीजन इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है, dipole moment gets induced on applying electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो डाइपोल मोमेंट आ जाता है, और नॉन पोलर से पोलर में जो बदलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि जो पोलराइजेशन है वो कैसे पता चला पोलराइजेशन? क्योंकि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। द इंडक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलराइजेशन। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें ब्लॉग पे भी मिलेंगे, और हर टॉपिक के साथ हम असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे। बहुत ज़रूरी है, पैटर्न चेंज हो चुका है, प्रैक्टिस करते रहना है। स्टे ट्यून्ड, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड बी फिजिक्सिफाइड। गॉड ब्लेस यू।